Hello everyone, welcome back to PHE with PSR, your one-stop solution for all PHE related questions. In this video, we are here to discuss the postural deformity, scoliosis. So, scoliosis is a postural deformity of the spine. Scolios का मतलब होता है bent. तो उसमें जो हमारी spine होती है, वो either side of the body की ओर tilt हो जाती है. यानी जो हमारा spine का natural जो alignment है body में, वो एग्जीग्रेट हो जाता है किसी लेटरल कर्वेचर पे. लेटरल मतलब जो बॉडी की सेंट्रल एक्सिस है स्पाइन वाली, उससे या तो राइट शिफ्ट हो जाएगा या लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा. जब बॉडी की सेंट्रल एक्सिस से कोई चीज राइट या लेफ्ट होती है तो उसे ही हम कहते हैं लेटरल. तो लेटरल या साइडवेज कर्वेचर एग्जीग्रेट हो जाएगा तो उस कंडीशन को स्कोलियोसिस कहते हैं. इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं. The first reason is cerebral palsy. Cerebral palsy एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी मसल टोन मूवमेंट सब अफेक्ट होते हैं. तो हमारी स्पाइन को बेसिकली क्या सपोर्ट करता है? मसल सपोर्ट करती है. अगर उनका डेवलपमेंट ही ढंग से नहीं हो पाएगा, उनमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमारी स्पाइन में जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आ सकती है. तो स्कोलियोसिस एक कंडीशन में हो सकती है जो कि है सेरेब्रल पाल्सी की एक कंडीशन हुई. बाकी सेकंड कंडीशन है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. अगेन इसमें जो हमारी मसल्स होती हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं. तो अगर मसल्स डीजनरेट हो जाएंगी तो मसल्स आर व्हाट द स्ट्रक्चर्स हु सपोर्ट द बोन्स. तो फिर अगर मसल्स ही सपोर्ट नहीं करेंगी तो स्कोलियोसिस होने के चांसेस रहेंगे. थर्ड है आर्थराइटिस. आर्थराइटिस इज अ डिसीज विच अफेक्ट्स द जॉइंट्स. तो अगर जॉइंट्स अफेक्ट होंगे तो हमारी स्पाइन में भी तो अलग अलग वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच में जॉइंट्स हैं वो भी अफेक्ट होंगे, तो हमारी स्पाइन में ऑटोमेटिकली दिक्कत आ सकती है और स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है. रिकेट्स इज अ डिसीज इन विच बोन्स गेट वीक. तो अगर किसी को रिकेट्स है तो अगर उसकी बोन्स वीक हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें पोस्चरल डिफॉर्मिटी आ सकती है स्कोलियोसिस जैसी. तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है. पैरालिसिस इज ऑल्सो अ डिसीज जिसमें नर्वाइन मस्कुलर सिस्टम अफेक्ट होते हैं. तो अगर वो अफेक्ट होंगे तो डेफिनेटली हमारी स्पाइन अफेक्ट हो सकती है. तो दिस इज ऑल्सो अ प्रोमिनेंट रीजन. और सिक्स्थ इज अ वेरी जनरल रीजन, दैट इज ऑफ रॉन्ग पोस्चर. वो तो आप सबको पता ही है कि अगर हम अपना पोस्चर सही नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज जो कि पोस्चर खराब होने की वजह से ही उसका होती है, ये उसका नाम बता रहा है, तो वो हो ही जाएंगी. तो स्कोलियोसिस भी हो सकती है. अब मैंने आपको हर एक रीजन थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके इसलिए बताया है ताकि ये आपको याद रहे, आपको इसे मगअप करने की जरूरत ना पड़े, आप इसे समझ के याद कर सकें. इसलिए अब हमने कॉजेस तो देख लिए स्कोलियोसिस के. इसके लिए इसे ठीक करने के लिए हम क्या करेक्टिव मेजर्स टेक अपॉन कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन को बेटर करने के लिए हम क्या क्या करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, वो कुछ दिए गए हैं. आइए उन्हें देखते हैं. फर्स्ट, यूजिंग ब्रेसेस. ब्रेसेस आर व्हाट सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स. जैसे हमारे टीथ के अलाइनमेंट को सही करने के लिए भी ब्रेसेस लगवाए जाते हैं जनरली, वैसे हमारी स्पाइन के अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए भी ब्रेसेस यूज होते हैं. सेकेंड बीइंग एक्सरसाइज. बिकॉज इट्स अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी, तो ऐसी फिजियोथेरेपी या ऐसी एक्सरसाइज जो उसे ठीक करने में या उसे बेटर करने में मदद करे, वैसी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए. थर्ड, एरोबिक एक्टिविटीज विद स्लो पेस. अब एरोबिक एक्टिविटीज क्यों करवानी जरूरी है ऐसी कंडीशन में? बिकॉज जो स्पाइन का नेचुरल अलाइनमेंट है वो गड़बड़ हो गया है. तो हमारी बोन्स हमारी बॉडी का बेसिक फ्रेमवर्क होती है. अगर हमारी स्पाइन का अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाएगा तो हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है, उसमें जो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उन पे डेफिनेटली असर पड़ेगा. तो इसीलिए हमें एरोबिक एक्टिविटीज करना जरूरी है स्लो पेस के साथ, ताकि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जो अफेक्ट पड़ा है वो कहीं ना कहीं कम हो, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सही तरीके से काम करता रहे. और स्विमिंग में अगर कोई ब्रेस्ट स्ट्रोक प्रैक्टिस करेगा तो उसकी ये प्रॉब्लम अगर उसे है तो वो ठीक होगी थोड़ी सी. ब्रेस्ट स्ट्रोक इज अ टेक्निक इन स्विमिंग. द फिफ्थ पॉइंट इज योगासन. कुछ स्पेसिफिक योगा आसन हैं जो इस कंडीशन को क्योर करने में मदद करते हैं. दीज आर त्रिकोणासन एंड अधोमुखासन.
You must remember their names because these can be asked as 1-marker question. Now this is all for scoliosis. I hope it is very clear to you and you will be easily able to solve any 1-marker, 2-marker, 3-marker, 4-marker or 5-marker questions related to this topic. Thanks for watching. Like, share and subscribe to our channel.